न्यूक्लियर पेंडुलम स्टॉप एटमी गदा स्टार्ट। पुतिन के वॉर प्लान का सबसे बड़ा मकसद क्या है? ये मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, बहुत कुछ साफ हो रहा है इससे। अमेरिका और यूरोप के खिलाफ परमाणु घेराबंदी तैयार करना। पुतिन का न्यूक्लियर रूट बेलारूस से शुरू हो सकता है। बेलारूस के फाइटर जेट न्यूक्लियर हमला करने के लिए अपग्रेड कर दिए गए हैं। तो क्या पुतिन बेलारूस में अपना न्यूक्लियर बेस बनाने की तैयारी में है? क्या मॉस्को में पुतिन लुकाशेंको की मुलाकात से इसी प्लान को अंजाम देने की शुरुआत हो चुकी है? और क्या पुतिन एंटी अमेरिका देशों में न्यूक्लियर ठिकाने बनाने वाले हैं? क्या पुतिन का संपूर्ण न्यूक्लियर प्लान होने जा रहा है? जानिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी दो बड़ी खबर। बेलारूस के राष्ट्रपति का शांति प्रस्ताव। शांति प्रस्ताव के बाद मॉस्को पहुंचे लुकाशेंको। लुकाशेंको ने बाइडेन को दिया न्योता। न्योता देकर पुतिन से मिलने पहुंचे लुकाशेंको। बाइडेन को शांति वार्ता के लिए मिन्स्क आमंत्रण। पुतिन के साथ लुकाशेंको का बड़ा वॉर प्लान। Покажу вам некоторые документы. Уважаемые товарищи, еще раз. दो बड़ी खबरें और दोनों का मतलब अलग अलग। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पहले बाइडेन को मिन्स्क आकर पुतिन के साथ शांति वार्ता का न्योता दिया और उसके बाद मॉस्को पहुंचकर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। बेलारूस से आई ये दो बड़ी खबरें इस वक्त दुनिया की मीडिया में ये दो बड़ी सुर्खियां बनी हुई हैं। सवाल यह उठ रहा है कि बाइडेन के सामने शांति प्रस्ताव रखने के बाद लुकाशेंको किस मकसद से मॉस्को पहुंचे हैं? लुकाशेंको के एक अहम बयान से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि रूस एंटी अमेरिका देशों में अपने न्यूक्लियर ठिकाने बना सकता है और इसकी शुरुआत बेलारूस से हो सकती है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने 2 दिन में 3 ऐसे अहम संकेत दिए हैं जिससे पुतिन की परमाणु तैयारी की झलक मिल रही है। पहला संकेत, बाइडेन मिन्स्क आकर पुतिन से बात करने का न्योता। Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого. दूसरा संकेत, मॉस्को पहुंचकर पुतिन के साथ वॉर प्लानिंग। और तीसरा संकेत, सीधा परमाणु युद्ध पर बयान। लुकाशेंको ने कहा है कि बेलारूस को स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत नहीं है। बेलारूस अमेरिका और यूरोप पर न्यूक्लियर हमला नहीं करने वाला। लुकाशेंको ने न्यूज एजेंसी BITA को दिए इंटरव्यू में ये बात कही, लेकिन लुकाशेंको की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि बेलारूस एयरफोर्स के फाइटर जेट्स अपग्रेड हो चुके हैं। अब बेलारूस के फाइटर जेट्स टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकते हैं। बीते 1 महीने में बेलारूस ने कई फाइटर जेट्स अपग्रेड किए हैं। बेलारूस के फाइटर जेट्स अपग्रेड होने के बाद लुकाशेंको पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे। इसीलिए आशंकाएं खड़ी हो रही हैं कि अब पुतिन अमेरिका के खिलाफ उसी तरह का न्यूक्लियर फंदा तैयार करने वाले हैं जिस तरह अमेरिका ने रूस के आसपास तैयार किया है। एक बड़ा सवाल जो इस वक्त ग्लोबल सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सवाल ये कि यूरोप में अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन कहां तैनात है। आइए देख लेते हैं, आपको जल्दी से बता देते हैं। अमेरिका का पहला ठिकाना है बेल्जियम का एयरबेस। यहां अमेरिका ने B613 नाम के 15 न्यूक्लियर बम तैनात किए हुए हैं। इन्हें F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, जर्मनी का वो इलाका जहां पर एयरबेस मौजूद है और 15 B613 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात किए गए हैं। इनको PA-200 टॉर्नेडो फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही अमेरिका का तीसरा न्यूक्लियर ठिकाना क्या है? एवियानो, इटली का एवियानो। जी हाँ, एयरबेस बना हुआ है जहां 20 B613 परमाणु बम रखे गए हैं और इनको F-16
F-16 फाइटर जेट से टारगेट पर दागा जा सकता है। चौथा ठिकाना कौन सा आ गया है? इटली का ही घेदी एयरबेस है, जहां 15 B613 न्यूक्लियर वॉरहेड वॉर रेडी हैं, यानी कि पूरी तरह से तैयार। इनको भी F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का यूरोप में 5वां न्यूक्लियर ठिकाना कौन सा है? नीदरलैंड्स का वोल्केल एयरबेस, यहां भी 15 B613 न्यूक्लियर बम रखे गए हैं और ये भी F-16 फाइटर जेट से दागे जा सकते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। अमेरिका का छठा न्यूक्लियर बेस कहां है? तुर्की का वो एयरबेस जिसे कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां 20 यानी 20 B613 न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार रखे हुए हैं और ये भी F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं। और इसी तरह अमेरिका ने यूरोप में रूस के खिलाफ कुल 100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को तैनात किया हुआ है। अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में अपने अपग्रेडेड न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रखे हैं। यूरोप अमेरिका का न्यूक्लियर बेस बना हुआ है, तो अंदेशा यह है कि इस खतरे से निपटने के लिए पुतिन भी कुछ इसी तरह का कदम उठा सकते हैं। रूस की तरफ से पहले ही ऐसे संकेत मिल चुके हैं कि वो अमेरिका विरोधी देश ईरान को न्यूक्लियर पावर दे सकता है। Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну, действительно, Я мог не согласиться. мы все занятые люди. तो बहुत मुमकिन है कि पुतिन अब एंटी वेस्ट खेमे के देशों में अपने स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बेस बनाना शुरू कर दें। ये तो तय है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को 3 खेमों में बांट दिया है। एक धड़ा है अमेरिकी समर्थक, दूसरा खेमा है रूस समर्थक और जो देश बचे हैं वो गुट निरपेक्ष हैं। पुतिन का टारगेट है अमेरिका विरोधी देशों को एकजुट करना और वहां अपने न्यूक्लियर बेस तैयार करना। पुतिन का ये मिशन बेलारूस से शुरू होगा, क्योंकि बेलारूस के कुछ फाइटर जेट्स को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के लिए अपग्रेड किया जा चुका है। अगर पुतिन अलग अलग देशों में अपने न्यूक्लियर बेस बनाना शुरू करें तो ये कहां हो सकते हैं, ये समझिए। पुतिन अपने समर्थक देश बेलारूस, अमेरिका विरोधी देश ईरान, अमेरिका विरोधी और रूस का पुराना समर्थक देश क्यूबा, कम्युनिस्ट और अमेरिका विरोधी देश वेनेजुएला, अमेरिका विरोधी देश सीरिया में अपने न्यूक्लियर बेस बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो युद्धग्रस्त देश सीरिया, अस्थिरता का शिकार वेनेजुएला जैसे देश अमेरिका के लिए सबसे बड़ा न्यूक्लियर खतरा हो सकते हैं। क्यूबा 1962 में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। तब रूस ने उसकी धरती पर अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी थी। आज के दौर में दुनिया उससे भी बड़े खतरे के सामने खड़ी है। पुतिन अमेरिका के खिलाफ एक ब्लॉक तैयार कर रहे हैं। इसमें पहला देश बेलारूस है, जिसने सीधे युद्ध में उतरने की धमकी जारी कर दी है। Ну, действительно, Я мог не согласиться. बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि बेलारूस पर हमला हुआ तो रूस के साथ सीधे युद्ध में उतरेंगे। बेलारूस की फौज बीते कई दिनों से यूक्रेन के बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रही है। यूक्रेन ने भी आशंका जताई है कि बेलारूस की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है। बेलारूस में रूस की फौज और हथियार 2022 से ही तैनात हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बड़ी आशंका यह है कि बेलारूस जंग में उतरा तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। नेटो सेनाएं जंग में उतर सकती हैं और इसके बाद परमाणु विनाश की आशंका का सच होना तय माना जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।